Oh,
श्री चंदन पुष्प विराजे सुगंध सर्व मंगल जिने साजे श्री पिया जी ने पूजन विध कीजे पेट स्वरूप चित में लीजे जो कोई वासना हरे मोह स्वरूप से निकाले नजर नहीं कोई सुखी समान अग्ना तो कोड़वे कुर्बान अग्ना तो कोड़वे कुर्बान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। सभी सुंदर साथ मिलकर जयकार लगाएंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की। सुंदर साथ की जय बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ मंगल कर हरि श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाय मैं अधीन करनी नहीं पिया मांग रहे की लाल पिया मांग रहे की लाल चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साध चित भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमार होए श्री महामति गए साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री महामति के साथ जी ए मेहर है हक जैसा ईमान जिनकर होत तिन माफक होत तिन माफक श्री देवचंद्र जी के अमल में धनी देवचंद जी के अमल में प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी श्यामा जी के पहले जामे की बात चल रही है जिसके अंदर राजी महाराज सतगुरु देवचंद जी महाराज के अंदर से प्रकट होकर आड़िका लीला कर रहे हैं। और ये बात जो है आजबाई जो श्याम जी की पत्नी है गांधी बाई की बहू है महराज ठाकुर के परिवार में हरबंश ठाकुर की जो पत्नी है मेघबाई है वो उनकी बुआ लगती है। उनके घर जाकर के कहती है बुआ हमारे घर साक्षात राजी श्री कृष्ण बनकर दिन में 3 बार आ रहे हैं और जिनका दिल जिन भांत सो धनी मिले विद तिल
मन चाया स्वरूप होए के कारज करे सबसे। जो जैसे जिस भाव से आएगा धाम धनी उसको उसी स्वरूप से मिलते हैं। पहले ब्रिज लीला करी, अगर पूतना क्या विष पिलाने के लिए एक माँ का रूप धारण किया तो उसको वैसे होके मिले। और इसी तरह से अगर गोपियां आती थी अंगना भाव से आए, उनको अंगना भाव से, अगर कोई दोस्त बन के आए तो उसको दोस्त भाव से। अब धनी देवचंद जी के यहाँ पर आड़ी का लीला इस तरह चल रही है कि पूरे शहर में शोर मच गया है कि वहां पर चलना है दाम जी भाई जी के यहाँ। साक्षात श्री कृष्ण जी दिन में आकर 3-3 बार दर्शन देते हैं। इनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग, क्योंकि चर्चा चल रही श्रीमद् भागवत से वो ज्यादा चर्चा सुनाते हैं। सुंदर साथ जी अभी वाणी का अवतरण नहीं हुआ, ब्रिज और रास की सारी त्रिधा लीला को समझाते हैं और उसके बाद परम धाम के 25 पक्ष बताते हैं। वाणी में भी चौपैया थी, सुंदर बाइये देखिया दिल के दीदो माहे, ब्रिज रास धाम की और जागनी की सुधना है। जागनी के अंदर आत्म को जगाकर मूल मिलावे तक कैसा पहुंचाना है, ये धाम धनी ने पहले जामे में उनको सुध नहीं दिया है। काम जी भाई से वही उत्सव रसोई नीत, और गांधी भाई जिन्होंने 34 साल तक दिन भर रात सेवा करी है, कभी उनके दिल में घमंड नहीं आया कि मैं इतनी लंबी सेवा करूंगा, जो दोपहर को बनाया है तो ये नहीं रात को भी भाई हम खिला दें। पूरे भाव से धामधनी जान के कि ये मूल मिलावे से मेरे धामधनी ने मेरे घर में बैठक लगाई है, हर तरह से अच्छी सब्जियां, अच्छे से अच्छे सब पकवान, मिठाइयाँ, हर तरह से अरेंजमेंट करते हैं। राजी की उनके ऊपर भी जो सेवा में लगता है, धनी भी उसको कभी भी कमी आने नहीं देते। कह देना बहुत आसान है, 34 साल लगातार बड़े प्यार से हर तरह से उनको दोपहर का टाइम है, रात का टाइम है, अपने हाथ से उड़वाते हैं। नई बातों से वही हुआ उमंग ईत, नई बात से नए तरीके से दिल में कि जैसे एक अंगना भाव से कि ये मेरे धाम धनी है, वही भाव लेके परम धाम वाला उनकी सेवा करते हैं। कोई नया जो आवही बीच इन निज धाम, और अगर कोई नया साथी आ गया है तो ये नहीं सतगुरु महाराज उसके ऊपर नाराज हो। राजी ने जब दर्शन दिए थे अवेश रूप से, एक ही बात कही थी कि आपने इनके साथ सिर्फ प्यार करना है, जो सुंदर साथ है मैं उनको बुला के तुम्हारे पास भेजूंगा। अब जो भी आ रहा है तो दिल में उमंग आती है कि मैं इसको ऐसी चर्चा सुनाऊं कि ये दोबारा ये ना सोचे कि मेरे को वहां नहीं जाना, बंध जाए हमारे प्यार के अंदर। कोई नए साथी को लावही समझाए के दीन, अगर कोई दूसरे को समझा के लेके आता है, अरे चल के देखो तो सही श्रीमद् भागवत के अंदर क्या लिखा है, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, तो नित्य कहाँ पर है, तो वो भी सुन के भी ये तो अलग से ज्ञान है। तो जब आते थे तो निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद जी महाराज जो लिखा है उसी अनुसार अखंड चर्चा सुनाते हैं। तीनों पराजी हो वही क्या नेकी करो इनसे, दिल में भाव लेते हैं कि मैं इनके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करूं, ज्यादा ढंग से इनको चर्चा सुनाऊं। नए साथी आए हैं ताकि इसको समझ आ जावे। दिल में साथ रावण का करे मनोरथ मन, और मन में पूरा कि जो भी सुंदर साधा है हर तरह से उसकी चाहना पूरी होनी चाहिए। आदर होवे तिनका ये धाम की सयन, किसी को ये नहीं कहते कि तू धाम की सयन नहीं है, सबको कहते हैं कि भाई तुम धाम के साथी हो, तुम्हारा स्वागत है। बड़े प्यार से उसकी हर रोज नए ढंग से सेवा होती है। इन भाव में देखिया साथ धनी श्री धाम, अरे इस धरती में हम पहली बार आए हैं, धाम धनी की मेर हो रही है। और मेर भी कहां से हो रही है, मेर और अवध से। राजी महाराज ने मेर सागर को दिल में लिया हुआ है और परम धाम से ही अपनी आत्माओं के ऊपर मेर बरसा रहे हैं।
महामती तुम पर मोमनो दम दम जो बरतत सो समीक्षा खक का पल पल मेर करत धाम धनी पल पल मेर परम धाम से उंडेल रहे हैं। कौन व्रत इन सो करो पूरो मनोरथ काम। मैं किस तरह से इनको अच्छी से अच्छी चर्चा सुनाऊं, इनके दिल में किसी भी तरह से संशय खत्म हो जाने चाहिए। इनको श्री राज ने भेजिया देवधाम नामत। और इनको भेजने वाले धाम धनी है, तो इनको धनी की मैं चर्चा सुना के हर तरह से राजी करूं। ये कौन भातो सुख पावही सोई करो में ईत। इनको दुख नहीं होना चाहिए, इनकी आत्म संतुष्ट होनी चाहिए, ऐसी चर्चा करते हैं निजानंद स्वामी सदगुरु महाराज। ये श्री धाम से आए खेल माया का देखने। तो माया में पहली बार आए हैं और जीव यहाँ के सदियों से रहते हैं, और पहली बार जो आता है तो उसको नए ढंग से हर तरह से सुख होना चाहिए। इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत सयन। अंदर राजी महाराज को पहचान रहे, ये मेरी परम धाम की आत्मा है। सुंदर साथ को नहीं पता लगता कि भी ये कौन है कौन नहीं है, लेकिन राज्य की शक्ति जब भी कोई भी चर्चा करता है तो धनी जब उसको हुक्म और शक्ति देते हैं तो उसको देखते ही पता लग जाता है ये आत्म परम धाम की है, ये ईश्वरीय सृष्टि है या उत्तम जीव है। तो इसलिए लेकिन सदगुरु निजानंद स्वामी किसी को भी जीव सृष्ट नहीं कहते कि किसी का भी दिल टूटे, लेकिन जो परम धाम की आत्मा है उसको अलग से उसका नाम बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा परम धाम की है। ये पड़े माया मिने होए गए परबस। माया के अंदर माया है ही इतनी बल वाली, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के इशारे से नहीं बनी। ए माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी। इस बार जो ब्रह्मांड बनाए राज्य ने जबराइल को हुक्म दिया है, जबराइल सजा दे जन्नत को, वो शहर को आने वाले हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने कहीं जाना है, पहले हर एक जगह इश्तिहार पहुंच जाते हैं, हर एक जगह न्यूज आनी शुरू हो जाती है 15-15 दिन पहले कि प्रेसिडेंट यहाँ जाएंगे, इतने दिन रहेंगे, फिर आएंगे। तो राज्य महाराज के हुक्म द्वारा, इसलिए हमारी पद्धति में भी ऋषि आदि नारायण को महाविष्णु को कहा गया, वो हमारे ऋषि हैं। उनके द्वारा हर ग्रंथ के अंदर ब्रह्म सृष्टियों के ब्रह्म मुनियों के आने की दवाइयां हर एक जगह लिखवा दी गई, ताकि वक्त आखिर 7वें दिन की लीला में कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, कोई ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं था। ग्रंथों के अंदर हर तरह से गवाहियां लिखा दी है। मैं बाहर निकसो ढूंढ के काढ़ो साथ। फिर ये भी विचार करते हैं भी मैं यहाँ से बाहर निकलूं और ढूंढ के सुंदर साथ को लाऊं। मोको श्री धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ। क्योंकि धाम धनी ने मेरे को ही जागने के काम के लिए कहा है। इस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूरे। इसलिए हर तरह से सुंदर साथ की जागनियों चर्चा बराबर 2-2, 3-3 घंटे निजानंद स्वामी कर रहे हैं। नित्या में चर्चा होता है सो के कहो बीतक। और ये नहीं, हर रोज 34 साल तक सुंदर साथ बराबर हर रोज सुबह और शाम 2 टाइम आकर के चर्चा श्रवण करते हैं। साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोहे हक। धाम धनी ने पहले ही कहा था मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले, तो सारा सुंदर साथ निजानंद स्वामी की नजर के सामने है, उनको पता लग जाता है ये मेरी धाम की अंगनाएं हैं। देखे काम जी के घर में श्री राज की मेहरबानी आई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम जी भाई के घर में साक्षात किसकी मेहर? श्री राज की मेहर उतर रही है। श्री राज नित्य में दीदार आरोग्य बेर तीन। आरोग्य बेर तीन बार राज्य में से ही प्रकट, सदगुरु में से प्रकट हो रहे श्री कृष्ण जी 3 बार आके दर्शन सबको दे रहे हैं। जैसे इशारा करते हैं तो ब्रिज लीला शुरू हो जाती है, मक्खन की लीला शुरू हो गई, रास की लीला शुरू हो गई, और भोजन की व्यवस्था हीर भाई कर रही है जो खेता भाई की पत्नी है। वस्ता मांगे आरोग्य आज क्यों फीकी खारी कीन। और जब आरोग्य कहते हीर भाई ये आज तूने दाल में नमक कम क्यों डाल दिया, और खीर के अंदर तो चीनी डालना भूल गई। इस तरह से भी रोज कह रहे हैं, एक
भाई को, खारे मीठे जो भी है उस हिसाब से बता रहे हैं। तुम बोलते आरोगते और मिठाई कई भांत, और हर तरह से मिठाइयाँ और पकवान और पान बीड़ा भी उनके आगे रखा जाता है। जमुना चले अलाखल चल दिखावे एकांत। और सदगुरुदेव चंद जी ने एक दिन परम धाम की जमुना जी का वर्णन कर दिया। सुंदर साथ कहने लगे आप वर्णन करें तो हमें साक्षात इसमें स्नान करा दीजिए। तो जैसे ही करो तो साक्षात जमुना जी प्रकट हो गई। जो बोलते भी हमारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, तो सभी सबने झीलना शुरू कर दिया। सैयद को कंचन की एक दिन कसेड़े दई। अब एक दिन हीर भाई की पट्टी बांधी हुई थी तो कहने लगी क्या करूं, बर्तन ही टूटे हुए हैं यहाँ। तो अगले दिन उसको नए नए बर्तन ला के देने शुरू कर दिए। सोने के उनके घर बर्तन आ गए। अजबाई नित बातें करें दीदार धनी निर्धार। और अजबाई जाके अपनी बुआ को कहती है बुआ हमारे घर आके देख साक्षात राजी दिन में 3-3 बार दर्शन दे रहे हैं। हम तो नित देखत हैं तुम करो दीदार। अरे तू मेरी बुआ लगती इसलिए मैं तेरे को आके कह रही हूँ, हम तो रोज दर्शन कर रहे हैं, तुम भी क्यों नहीं आते हो। तब मेघ भाई ने कही जाओ गोवर्धन तुम। मेघ भाई ने अपने देवर को कही गोवर्धन ठाकुर जो श्री महराज ठाकुर से बड़े भाई हैं उनको कहा गोवर्धन ये रोज आना मेरे को कहती है कि हमारे घर जो निजानंद स्वामी है उनमें से श्री कृष्ण जी प्रकट होके 3-3 बार दर्शन देते हैं और वो मांगते हैं अपने मुख से आज ये तुमने नहीं बनाया, आज इसमें तुमने चीनी नहीं डाली, इसमें नमक फीका है, और मुंह से मांग के चीजें लेते हैं। तू जाके देख क्या ये लीला इनके घर हो रही है। पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहले गई सोबत। अब गोवर्धन जी ने कहा मेरे को तो आज जरूरी काम है भाभी, मैं अपनी पत्नी पद्मा को भेजता हूँ। तो पद्मा गई तो उन्होंने भी जाके देखा कि वहाँ साक्षात लीला हो रही है। तो आकर उन्होंने बताया बिल्कुल बात सही है, वहाँ पर श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं। तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम। बोलो श्री राणा प्यारे की जय। गुणवंती बाई की आत्मा है गोवर्धन जी की, आकर के उन्होंने चरणों में शीश झुकाया। जैसे ही वो नजर मिल जाती है हाथ रखते हैं अंदर से आवाज आती है गुणवंती बाई, तो वो बता देते हैं आप भी गुणवंती बाई की आत्मा है। मैं शरण तुम्हारे आया जगाने आत्म। अब वो क्या कहते हैं गोवर्धन भाई मैं आपके चरणों में आया हूँ, मेरी आत्म को बल दो, आत्म को जगाओ। 1687 एक कार्तिक में मजकूर। 1687 के अंदर कार्तिक के महीने में गोवर्धन जी आते हैं। यहाँ से थी उदय भाई उदय मूल अंकुर। मेघ ठाकुर परिवार में यहाँ से सबसे पहले गोवर्धन भाई आए। चुगली खाई कोतवाल सो एक कायस्थ के घर। अब क्या हुआ वहाँ पर नौतनपुरी जामनगर के अंदर जितने भी पंडित थे उनके सारे शिष्य दौड़ दौड़ के इधर आने लगे। गांव जी भाई के घर इधर मंडान होने लगा। अब उन लोगों के जो है पेट नहीं भरते, वो कह रहे कि इस तरह से तुम भूखे मर जाएंगे। तो जितने 2-3 पंडित थे उन्होंने एक चूरखोर खड़ा किया और थाने में जाके रिपोर्ट कर दी कि भी आपको पता होना चाहिए कायस्तिया गांव सेठ गांव जी भाई रहते हैं, उनके घर में जोरू मर्द इकट्ठे सारी रात बैठे रहते हैं, तुम क्या सोए रहते हो, यहाँ पर इंक्वायरी करो। तो वो 2 सिपाही भेज देते हैं। सोचो गले दिखाया पीछे फिरा ये चले जाए सामने दीपक। वो चुगल ने दिखा दिया वो देखो जो एक दीपक चल रहा है वहीं पर ही जोरू मर्द बैठे हैं। जहां पर धाम धनी की मेहर हो तुम्हारा दज्जाल भी क्या काम करेगा। वो दोनों चले और एक दीपक के 2 दीपक हो गए और एक तो 12 कोस बाहर दूसरे ही गांव में मोहर जी के गांव में पहुंच गया और एक कुएं के ऊपर ही 12 घंटे सारी रात चक्कर लगाता रहा। एक फिरा कुएं पर 4 पहर रात। 4 पहर 12 घंटे लगातार ये रहा दीपक करते करते सारी रात उसकी कुएं पे बीत गई। दूसरा 12 कोस का पंथ किए जात और दूसरा 12 कोस दूसरे गांव में पहुंच गया। जाए रिक्शा धरोल में तहाँ भई फजर। धरोल दूसरे गांव पहुंच गया, वहां पर हम पानी भर रही थी। पूछा पनिहारी को मैं कौन गाँव देखत। पनिहारी से पूछा मैं कौन
सा गांव है? और निहारी कह लगी तुम पुलिस वाले हो, अगर तुम्हें पता नहीं है कौन सा गांव है तो तुम दुनिया दूसरों को क्या पकड़ोगे? रात को ज्यादा शराब पी ली थी, नशा कर लिया था क्या? शहर मोगड़ जी का तेने जाना अपना। ये मोगड़ जी का शहर है, गांव है, तूने अपना समझ रखा है क्या इसको? खिसिया के पीछे फिरा आया मुर्ग के घर। शर्म आ गई। अब दोनों जने आए थाने में और बोले चुगलखोर मिल जाए हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब वो जो कुएं में घूमता रहा उसने कहा शुक्र करो ये तो ऊपर वाले की कृपा थी, मैं बच गया, मेरा थोड़ा भी पांव फिसलता तो मैं कुएं में गिर जाता। और दूसरा कहता है मेरे को औरतों के सामने पता कितनी शर्मिंदगी हुई, सारी औरतें मेरे ऊपर हंसती रही कितनी देर तक, और मैं शर्म के मारे वहां से भागा खिसका करके। इन भांत कई मादजे और लाखों दिए निशान। सुंदर साजी महामती लालदास जी ने जो मुख्य मुख्य बातें इशारे के रूप में कही हैं, दूसरी पुस्तक में अगर पढ़े तो और भी कितनी दवाइयां मिल जाएंगी। सम्मत 1675 भादोवदी 14 को 1675 में श्री महराज ठाकुर का जन्म इनके घर होता है। उनकी माता जी भी श्री कृष्ण भक्त थी, तो वो कांची भट के यहाँ जाया करती थी वो भी, और जाकर कहने लगी मैं भी चाहती हूँ कि इस बार मेरे घर कोई अवतारी पुरुष हो, क्योंकि 3 बेटे तो आगे हुए हैं, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि इस बार कोई ऐसा आए जो भगवान का बहुत भगत हो।